नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शीला कोचिंग में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो जैव प्रक्रम में हमने पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, परिवहन पढ़ा और ये लास्ट होगा मेरे भाई उत्सर्जन। ये क्या होगा? उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है सजीव, जैव का मतलब होता है सजीव। और सजीव में जो होने वाली प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसी को हम जैव प्रक्रम बोलते। तो जैव प्रक्रम में जैसे कि श्वसन होना जरूरी है, पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। तब पोषण पढ़ लिए, श्वसन पढ़ लिए, परिवहन पढ़ लिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन। तो भाई सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में उत्सर्जन क्यों जरूरी है। हमारे शरीर में मेरे भाई उत्सर्जन क्यों जरूरी है? तो कुछ ऐसा अनावश्यक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसा अनावश्यक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो वैसे पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप बात करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो लिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो अनावश्यक एवं हमारे शरीर के लिए विषाक्त हो, उत्सर्जी पदार्थ का। जैसे कि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो जैसे मल, मूत्र, पसीना इत्यादि, ये हमारे शरीर का अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक एवं नुकसानदेह है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, विषाक्त। अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझने जा रहे हैं। तो आगे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? जीवों के शरीर से, यानी कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवों के शरीर से एक प्रकार का क्रिया होगा और उस क्रिया का नाम है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। मतलब वो क्रिया होने के बाद उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। बात करें तो जीवों के शरीर से, जीव के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न, यानी कि जीव के शरीर में एक प्रकार का क्रिया होगा, वो क्रिया कहलाएगा उपापचयी क्रिया। ये क्रिया होने के बाद एक अवशिष्ट पदार्थ का उत्पन्न हो जाएगा, एक अवशिष्ट पदार्थों का उत्पन्न हो जाएगा, एक अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। जीव के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन माने निकल जाना, बाहर कर देना, निष्कासन जो है उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट समझना है जल संतुलन। जीवों के लिए शरीर में जल का संतुलन बनना जरूरी है। तो देखिए, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, हमारे शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा वह जल संतुलन कहलाता है। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, शरीर में बात करें, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। ठीक है भाई।
यानी कि मुख्यतः बात करें तो जंतुओं के शरीर में बनने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ CO2। जंतुओं के शरीर में बनने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, जंतु के शरीर में बनने वाला प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ की अगर आप बात करेंगे तो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। चलेंगे प्यारे बच्चों आगे। तो आगे आप बात करिएगा तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन। हमारे शरीर जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वर्टिब्रेटा संघ होता है वो श्वसन करता है फेफड़ों के द्वारा। जैसे मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन कैसे होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग जंतु में अलग अलग जो तंत्र है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन की बात करेंगे जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वास नलिकाओं के द्वारा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से जो निष्कासन होता है फेफड़ा, गिल्स, श्वास नलिकाओं के द्वारा होती है। तो भाई जैसे कि बात करेंगे फेफड़ा जैसे जंतु में, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है फेफड़ा के द्वारा, मछली में गिल्स के द्वारा, और श्वास नलिका जैसे कीट की बात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप। यानी कि जब हम आहार के रूप में, पोषण के रूप में प्रोटीन का ग्रहण करते हैं, एमिनो अम्ल का ग्रहण करते हैं तो उसका विखंडन होता है। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। मेरे भाई क्या जवाब देंगे? निर्माण होता है। देखिए क्या कह रहा है, प्रोटीन यानी कि हम जब आहार के रूप में प्रोटीन ग्रहण करते हैं, देखिए प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ हमारे शरीर में निर्माण होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आगे की अगर आप बात करिएगा तो देखिए प्रोटीन के शीघ्रता से बनने वाला विषैला पदार्थ अमोनिया। यानी कि जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो एक जब वो विखंडन होता है तो शीघ्रता से, शीघ्रता माने फास्टली, तुरंत। शीघ्रता का मतलब होता है फास्ट, तुरंत। देखिए प्रोटीन के शीघ्रता से मतलब प्रोटीन के जो हमारे शरीर में शीघ्रता से बनने वाला जो विषैला पदार्थ वो अमोनिया। प्रोटीन के शीघ्रता से बनने वाला विषैला पदार्थ जो है प्यारे बच्चों अमोनिया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहीं तक देखा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।